हेलो फ्रेंड्स, मैथ कम्युनिकेशन में कभी कभी एग्जामिनर पूछते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन या फिर प्रोसेस ऑफ मास कम्युनिकेशन या प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन या फिर कम्युनिकेशंस के एलिमेंट को दे देता है बीच में सोर्सेज, इनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक। इनके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जब भी आप अपना सिलेबस पूरा करेंगे या एग्जाम में लिखेंगे तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ज़रूर 100% कोई ना कोई सवाल शॉर्ट में या लॉन्ग में आएगा ही आएगा। तो इसको बहुत इजी लैंग्वेज में समझने के लिए सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन या प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये हेडिंग डालने के बाद आप शुरू करेंगे कि एक्चुअल में कम्युनिकेशन है क्या। देखिए, कम्युनिकेशन मतलब कोई भी मैसेज किसी दूसरे को डिलीवर करना या ज़्यादा लोगों को आसान भाषा में, कॉमन भाषा में, इजी वे में डिलीवर करने को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। अब कम्युनिकेशन के कई एलिमेंट्स बना दिए हैं, यानी कि क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं जो एक कम्युनिकेशन सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हो। इसके लिए सबसे पहले जो एलिमेंट्स हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे सोर्स की। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे सोर्स। सोर्स क्या है? सोर्स क्या होता है? इन एक्चुअल में सोर्स वो होता है, अगर आप मीडिया की लैंग्वेज में बात करें, जर्नलिज्म की लैंग्वेज में बात करें, सोर्स क्या होता है? जहाँ से हमें कुछ मिलता है। जैसे मान लीजिए ट्विटर है, ट्विटर एक सोर्स है। ट्विटर पर किसी ने कुछ ट्वीट किया, उस ट्वीट हमारा सोर्स हो गया, वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिली। तो सोर्स वो मैसेज है, वो कम्युनिकेशन है जहाँ से बात स्टार्ट होती है। ठीक है, जिस जगह से वो चीज़ जुड़ी हुई होती है उस चीज़ को सोर्स बोलते हैं। ठीक है, इजी लैंग्वेज में उस चीज़ को सोर्स बोलेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि इनकोडिंग। इनकोडिंग मतलब अब आपको एक मैसेज मिला, ठीक है, उसको फिर आप मीडिया जर्नलिज्म की भाषा में समझिए। अगर आपको एक मैसेज मिला, उस मैसेज को, उस आइडियाज़ को फिजिकल शेप देना, उस मैसेज को न्यूज़ में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी वीडियो में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको आप इनकोडिंग का वो पूरा प्रोसेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी चीज़ को इनकोड कर रहे हैं आप। ठीक है, यानी कि आपने उस इंफॉर्मेशन को फिजिकल शेप दे दिया है, तो उस मैसेज को, उस आइडियाज़ को फिजिकल शेप दे दिया ताकि वो बात दूसरों तक पहुंचे और लोगों तक पहुंचे, अच्छे तरीके से कम्युनिकेट हो। तो उसको फिजिकल शेप देना मतलब आपने उसकी इनकोडिंग कर दी है। ठीक है, अब बात आती है मैसेज। मैसेज मतलब कोई भी एक मैसेज, संदेश, आइडिया। मैसेज क्या चीज़? जैसे कुछ आपने स्क्रिप्ट लिखी या आपने वीडियोस बनाई, तो वो जो मैसेज आप उसके थ्रू दे रहे हैं तो वो डेफिनेटली एक मैसेज का पार्ट हो गया। तीसरी चीज़ क्या है? चैनल। चैनल क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये एक यूट्यूब चैनल है। ठीक है, यूट्यूब चैनल क्या होगा? एक ऐसा माध्यम होगा जिसके ऊपर कोई जब कुछ पोस्ट करेगा, जब कुछ न्यूज़ फ्लैश करेगा तो फिर सामने वाले तक पहुंचेगी, यानी कि दूसरे तक पहुंचेगी। तो कम्युनिकेशन एक चैनल के थ्रू होगा। वो चैनल कुछ भी हो सकता है, ये जो यूट्यूब चैनल हो सकता है, न्यूज़ चैनल हो सकता है, रेडियो हो सकता है, ब्रॉडकास्ट हो सकता है, प्रिंट मीडिया हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको चैनल कहेंगे कि किस सोर्स से कम्युनिकेशन हो रहा है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रिसीवर कौन? आपका मैसेज जिस तक पहुंच रहा है वो ऑडियंस रिसीवर हो सकती है, वो जो अननोन ऑडियंस भी हो सकती है, वो मास कम्युनिकेशन यानी कि वो एक मासेस भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा लोग हो सकते हैं। तो जो आपका मैसेज रिसीव करेंगे, जिनके लिए भेजा है, मतलब जैसे कार्टून अगर है तो कार्टून हम अपनी किस ऑडियंस, उसका रिसीवर कौन होगा? उसके रिसीवर बच्चे होंगे छोटे छोटे, तो वो हमारा रिसीवर होंगे और उन को हम रिसीवर बोलेंगे। इसके बाद डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे हमने बताया था कि इनकोडिंग मतलब किसी भी मैसेज को फिजिकल शेप देना, किसी भी आइडियाज को, किसी भी न्यूज़ को फिजिकल शेप देना, इनकोडिंग। और डिकोडिंग मतलब जो आप चाह रहे हैं वो आसान भाषा में लोगों तक पहुंचे। जो आप चाह रहे थे, क्या वो वाकई में लोगों तक पहुंचा? क्या वो वाकई में कम्युनिकेट हुआ? अगर वो उसी तरह से इजी भाषा में कम्युनिकेट डिकोड हो गया है तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन माना जाएगा। और सबसे लास्ट में आता है फीडबैक। फीडबैक एक्चुअल में क्या है कि लोगों से जो हमारा मैसेज पहुंचा है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक इजी भाषा में बता दूं कि कुछ अनाउंसमेंट होते हैं, कुछ पब्लिक अनाउंसमेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन का जो अनाउंसमेंट किया था पीएम मोदी ने किया था, वो जिस तरह से बात इजी वे में लोगों को समझाया था, उन्होंने इनकोडिंग की थी। डिकोडिंग वो क्या उसी तरीके से लोगों तक पहुंचा? जब लोगों ने उसे समझा, लोगों
लोगों ने लागू किया, लोगों ने उनकी बात मानी, फिर लोगों ने फीडबैक दिया, कुछ लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया, कुछ लोगों ने निगेटिव फीडबैक दिया, ठीक है। तो फीडबैक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये बताता है कि आपने जो मैसेज, जो कम्युनिकेशन किया है उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ। अगर आप फीडबैक नहीं लेंगे तो वो सिंपल वन वे कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप सक्सेसफुल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो उसका एक वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो फीडबैक भी है। तो इस तरह से हमारे पास कितने एलिमेंट हो गए इसके, सोर्स हो गया, इनकोडिंग हो गया, मैसेज हो गया, चैनल हो गया, रिसीवर हो गया, डिकोडिंग हो गया और फीडबैक हो गया। तो ये आपका एक बहुत बेहतरीन, बहुत इजी लैंग्वेज में आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो गया है। आप इसमें एक दो डेफिनेशन लिख लीजिएगा, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी एक दो डेफिनेशन डाल दूंगा कम्युनिकेशन की, वो आप याद कर लीजिएगा और उसके बाद में आप इनको अच्छे करके तैयार कीजिएगा। और दूसरी बात क्या चीज़ है, अगर शॉर्ट नोट्स में भी ये पॉइंट आए तो आप इनमें से 100%, इन सारे एलिमेंट में से 100% कुछ ना कुछ आएगा ज़रूर, ठीक है। बीजेएमसी स्टूडेंट्स, एमजीएमसी स्टूडेंट्स, बीए मास कम्युनिकेशन, एमए मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट खास तौर पे इस चीज़ को एक बार ज़रूर तैयार कर लें, उनके सिलेबस में ये 100% कवर होगा और इसे वो अच्छे से लिखेंगे तो इसमें मार्क्स भी आपको पूरे मिलेंगे। और दूसरा, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप मीडिया में, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म की फील्ड में आएंगे तो फिर इसका इम्प्लीमेंट करने का तरीका भी आपको ईजी रहेगा। चलिए फिर इजाज़त दीजिए, फिर हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे।